समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का भाजपा परिवार जम्मू से क्यों नहीं बनाया उपराज्यपाल, मुख्य सचिव या सलाहकार। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के महासचिव बनने पर आरएसपुरा पहुंचे पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह चिब, समर्थकों ने किया स्वागत। जम्मू कश्मीर में धूमधाम से मनाई गई ईद ए मिलाद उल नबी, मस्जिदों में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। डेंगू के बढ़ते मामलों ने वर्ष 2021 का तोड़ा रिकॉर्ड, उधमपुर में अब तक 119 लोग अस्पताल पहुंचे। एटीडी लागू करने की मांग को लेकर शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, कहा अब महिला शिक्षकों के स्थानांतरण पर जल्द से जल्द विचार करे प्रशासन। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू शहर के गांधीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं के अधिवेशन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भाजपा जम्मू का मुख्यमंत्री बनाने का वादा कर रही है, तो उन्होंने प्रदेश का उपराज्यपाल, मुख्य सचिव या उपराज्यपाल का सलाहकार किसी जम्मू के नागरिक को क्यों नहीं बनाया। को जोड़े रखा। सबसे बड़ी चीज जिसके ये दुश्मन है वो है गंगा जमुना भाईचारा, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, जिसमें दलित को भी वही वोट है, ब्राह्मण को भी वही वोट है, हिंदू को भी वही वोट है, मुसलमान को भी वही वोट है, सिख को भी वही वोट है। उससे डरते हैं ये चाहते हैं ब्राह्मण के पास कुछ रहे, बाकी किसी के पास कुछ ना रहे। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इन्होंने क्या किया 8 साल में। एक तो यही किया, 8-10 लाख के सूट पहन लिए, 1.5 लाख के ग्लासेस पहन लिए, 80,000 का गमछा लगाया इन लोगों ने, और सबसे बड़ी चीज जो कि इन्होंने गैस सिलेंडर दिया लोगों को। मगर कांग्रेस के वक्त में जब दिया 500 रुपया थी गैस सिलेंडर की कीमत, आज 1000 रुपए है। उन्होंने वो गैस सिलेंडर चूल्हे में डाल के उनको जलाना शुरू कर दिया। ये इनकी सबसे बड़ी चीज है। दूसरी चीज, हम मुफ्त राशन देते। क्यों देते हो? अरे जिन लोगों को मनमोहन सिंह ने गरीबी से ऊपर उठाया था, आप उनको फिर नीचे ले गए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन इसलिए कि उनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है। ऐसी हालत कर दी आपने इस देश की, ऐसी बर्बादी कर दी इस देश की। अभी देखिए आरएसपुरा कनाल, उसका हाल देखिए, अभी हमने देखा उसका हाल क्या है। कोई पूछता नहीं है। किसान से लेते हैं अनाज सस्ते दाम और उसके बाद उसको बांटते हैं गरीबों का मुंह बंद करने के, क्योंकि ताकि गरीब नौकरी ना मांगे, गरीब कुछ और ना मांगे। और यहाँ आके हर सवाल का जवाब क्या होता है? परिवारवाद। अरे मैं बताऊं, मेरे पास लोग हैं जो परिवारवाद है। पीयूष गोयल के बाप का क्या नाम है आपको मालूम है? वो किसका बेटा है? धर्मेंद्र प्रधान आपको पता है किसका बेटा है? अनुराग ठाकुर जो कहता है गोली मारो, वो किसका बेटा है? ज्योतिराज सिंधिया, उसका बाप कौन था? निर्मला सीतारामन का हस्बैंड कौन है? अगर मैं नाम पढ़ने लगूं तो जितने सारी पार्टियां, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी, समाजवादी, आरजेडी मिलके जितने लोग उसमें होंगे उससे 10 गुना बीजेपी में है, मगर उसका नाम नहीं लेते हैं। और इससे बड़ी बात, अमित शाह साहब, जब आप परिवारवाद की बात करते हो, शहजादे की बात करते हो, आपको अपना शहजादा जयशाह याद नहीं आता? हाँ? आपको अरुण जेटली जी का बेटा याद? डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के महासचिव बनने पर आरएसपुरा पहुंचे पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह चिब। उनके समर्थकों द्वारा जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया और आरएसपुरा से लेकर गांव सतराइयां तक एक रैली भी निकाली गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों से रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी हर एक सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी वजूद पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है, जिसके चलते गुलाम नबी आज़ाद ने अलग पार्टी का गठन किया ताकि लोगों की सेवा की जा सके। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठन नहीं करेगी और प्रदेश जम्मू कश्मीर में अपने दम पर सरकार बनाएगी। और साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, ये मामूली बात नहीं है कि एक शख्स जो है वो हिंदुस्तान में कई मंत्रालयों में मंत्री रहा हो, वो इस रियासत का मुख्यमंत्री रहा, 50 साल की अपनी सेवा को उन्होंने दरकिनार कर दिया जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं को देखते हुए। और मेरे साथियों, हमारा ये एजेंडा है हमारी पार्टी का कि हम जब तक ये यूनियन टेरिटरी रियासत नहीं बनेगी, हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं चाहिए, यहाँ हमें गवर्नर चाहिए। इस रियासत में गवर्नर होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए। और यहाँ मेरे साथियों ने जिक्र किया, गुरदार सिंह जी ने जिक्र किया, यहाँ और महीने से हमारे पास नल नहीं है इस इलाके में। आरएसपुरा से जयगढ़ रोड जहाँ हजारों लोग आते हैं बीएसएफ की परेड देखने के लिए, आज बदकिस्मती है कि एक छोटा सा पुल टूटा हुआ है पिछले 8 महीने से। शर्म की बात है कि भारतीय देखो निगम से ये तो छोटी सी मिसाल में दे रहा हूं। कहते हैं कि बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। मैं मानता हूं कि डेवलपमेंट बड़े बड़े शहरों में जम्मू की गलियां तोड़ करके नई गलियां बनाई जा रही है, करोड़ों रुपए की चाल उस पर लग रही है, लेकिन गांव को कोई पूछने वाला नहीं है। कहते हैं पंचायतों को पैसा दे रहे हैं, लेकिन पंचायतों को जो पैसा दे रहे हैं उसको मतलब नहीं है। अपने लोग लगा रखे हैं, वहां करप्शन हो रही है, अपने लोगों को ठेके दिए जाते हैं। तो डेवलपमेंट जो है, हमें डेवलपमेंट चाहिए अपने गरीब लोगों की। केवल एक पल्ली गांव को रियासत के गांव का भला नहीं हो सकता। मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी वहां आए और हम उसके खिलाफ नहीं है, अगर किसी गांव को आपने अच्छा बनाया है तो अच्छी बात है। बाकी गांव में क्या? जम्मू कश्मीर में पैगंबर मोहम्मद की जयंती ईद मिलाद उल नबी पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान लोगों ने सुबह से ही एक दूसरे से गले लगकर बधाई दी। मौलवियों और हाजियों ने लोगों को इस पावन दिन के बारे में बताया। इसके अलावा उन्होंने मजहबी भाईचारा, एकता तथा अखंडता बनाए रखने का भी संदेश दिया। पहले आपके ज़रिए से मैं तमाम दुनिया को और ख़ासकर अपने कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये मौका हमें अल्लाह ने दिया और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जब दुनिया में हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही ये कायनात बनाई गई। शम्स व कमर रोशन है ता क़यामत, और कैसे ना आज वक्फ बोर्ड इस ईद मिलाद को जोश व खरोश से मनाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से ही जब दुनिया जगमगाती है तो हम तो उन्हीं के नाम से जीते हैं और उन्हीं के नाम से हमें आखिरत में शिफा मिलेगी। तो हमें ये चाहिए तमाम मोमिनों को, तमाम अहले इस्लाम को, तमाम इंसानियत के जो लोग मानने वाले हैं उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दिन और ये ईद हमारे लिए वाकई में ईद है, क्योंकि रोज़े महशर में इन्हीं ईदों का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही हमें शिफा मिलेगा। मैम, हम क्या नए साल ऐसा जुलूस फिर से देखने को मिलेगा? इंशाअल्लाह रहमान। अब तो अल्लाह ने चाहा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर हर तरफ तो कायनात में है और उसी ज़ुहूर के ज़रिए से हम आगे चलेंगे और ये कायनात भी रोशन रहेगी। और हमारा दीन इस्लाम इसी के नाम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से ही रोशन है। और हमारा फ़र्ज़ है वक्फ बोर्ड का कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ईद मिलाद
बड़े जोश से मनाए, ईमान से मनाए। हमारा ईमान तो यही है, रोज़े महशर की ज़मानत। पॉलिटिशियंस को हम क्या कहें, वो तो हमेशा पॉलिटिक्स करेंगे। हम तो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के सरबराह है और हम इसके केयर टेकर हैं। हमें वो करना है जो हमें दीन ने सिखाया है, जो हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, हमें वो करना है। उनको पॉलिटिक्स करने दीजिए, उनका काम वो है, क्योंकि अभी हमें पॉलिटिक्स की कोई गुंजाइश ही नहीं मैडम है। आपने बोला था कि वाइट पेपर हम जारी करेंगे रिगार्डिंग एनक्रोचमेंट और जिन्होंने पैसे इंशाअल्लाह रहमान। आप देखिए वक्त गुजर रहा, अभी कुछ नहीं, सिर्फ 5 महीने हो गए मेरे भाई दानिश साहब। आपको अल्लाह ने दानिश से आरास्ता किया है आप सबों को, तो उस दानिश का आप जो दानिश्ता लोग होते हैं वो ये सवाल करते रहते हैं। और आप देखिए वो सारे पेपर सामने आए हैं जिसमें घोटाला। जिले में डेंगू के मामलों ने वर्ष 2021 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शुक्रवार शाम तक इनकी संख्या 119 हो गई। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग की डेंगू को रोकने की मौसम से पहले ही शुरुआत विफल होती ही नजर आई। डेंगू के रिकॉर्ड मामलों के बीच सरकारी और निजी अस्पतालों में प्लेटलेट्स के लिए माथापच्ची की जा रही है। ATD 2022 को लागू करने की मांग को लेकर जनरल लाइन टीचर्स फोरम ने आज जम्मू प्रेस क्लब के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने ATD से संबंधित विभाग और सरकारी आदेश के अनुपालन की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्होंने ATD का खुलकर समर्थन किया है, लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट नहीं किया है कि इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि अधिकारी अपनी पहल पर अमल करने से कतरा रहे हैं। उन्होंने बताया कि LG और CM ने खुद सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए थे कि 5 साल से अधिक समय तक एक ही पोस्टिंग पर रहने वाले सभी कर्मचारियों को स्थानांतरित किया जाएगा। और उसके 6 महीने इन्होंने लिखा होता है कि 6 महीने के अंदर आपको रेगुलराइज कर दिया जाएगा, लेकिन हम 13 को लेक्चरर बने थे, आज 22 हो गया, 9 साल हो गया, आज तक कोई रेगुलराइजेशन नहीं हुई है। जे हमारे लगभग कोई 25 सब्जेक्ट जो थे जिनकी प्रमोशन हुई थी, उनमें से 15 सब्जेक्ट जो हैं वो इन्होंने पिक एंड चूज़ कर रहे हैं। वो पता नहीं उसका रीज़न क्या है, या तो जो ऑफिसर होते हैं उनके कोई रिलेटिव होते हैं उसमें, तो उस सब्जेक्ट की वो कर देते हैं, और जिस सब्जेक्ट में कोई जिनका बाली वारस नहीं है वो सब्जेक्ट वहीं का वहीं रह जाता है। पिक एंड चूज़ से किया है 100%, जिनके 14 वाले भी हो गए हैं, 13 वाले हम रहते हैं, बीच में 14 वाले भी उन्होंने कर दिए हैं जो उनके चहेते थे। तो ये 9 साल से नहीं हुई है, और इसकी वजह से हमें कितना लॉस होता है कि 9 साल का जो पैसा है वो आज हमें मिलेगा, वो उस 9 साल में जो पैसे की वैल्यू थी आज वो डिवैल्यू हो गया है। ये हमें एक बहुत बड़ा लॉस है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है हमें, कि जो लेट हो रही है हमारी। नहीं तो ये हमारा इंटरेस्ट यानी कि गवर्नमेंट खा रही है, हमारा पैसा गवर्नमेंट खा रही है। हमें तो इन्होंने 6 महीने के बाद रेगुलराइज करना था, और आज तक इन्होंने हमें रेगुलराइज नहीं किया। हम आपके माध्यम से ये गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं, 10 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, लगभग 15 हो चुके हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी रेगुलराइज किए जाए। नहीं तो हम तो रिटायर भी होने वाले हैं, कुछ चले गए हैं, कुछ रिटायर, और कईयों की तो डेथ हो चुकी है जिनको अभी तक रेगुलराइज का पैसा नहीं मिला है। जम्मू के आरएसपुरा क्षेत्र में किसानों को खेतों में नहर का पानी न मिलने से फसलें हुई खराब। किसानों ने सरकार से की मुआवजे की गुहार। पहले जिहड़ियां फसलां खराब हुई हैं पिछले साल ऐन भरने कन्नै उहदा साढ़े तहसीलदार साहब होने मुआवजा दिते हैं। तो यह है कि कहने हैं कि इस बारी जिहड़ी आपदा आई है, जिहड़ा बड़ा फ्लड आया जिहदे कन्नै साडा बलौर नाले का जिहड़ा दड़पकोल पुल टुटिया, उत्थों नहर का पूरा लिंक टुटी है, जिहड़ा इत्थों लग्गिए दड़पकोल लग्गिए तो पूरा बार्डर तक जाता है। तो और किसानों दी मंडियां जिहड़ियां ने पुरानी बासमती बिल्कुल गै तबाह हो चुकी है, इसका मुआवजा जिहड़ा उसी दिता जाए। जिला कठुआ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला कठुआ द्वारा शहर में पद संचलन का किया गया आयोजन। संघ की तरफ से उनको दिया गया नहीं है, ये इसका शुल्क वहन किया है उन्होंने स्वयं। जो अपनी पैंट है, सफ़ेद कमीज है, टोपी है, खाकी निकर पहले होती थी, आज नहीं है, लेकिन काले जूते हैं। तो इसको पूर्ण गणवेश में हम ये कार्यक्रम जो है आज कठुआ के अंदर कर रहे हैं। तो ये हम सब समाज के लिए, देश के लिए और कठुआ के वासियों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। इस अवसर में सबको शुभकामनाएं दूंगा कि ऐसे अनेक शक्ति के साथ हम फिर आगे आएंगे, एक ताकत के साथ हिंदू समाज, देश जो है वो खड़ा होगा, ऐसी में अपेक्षा।
भाजपा एससी मोर्चा ने भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया और कार्यक्रम का आयोजन कर सबको वाल्मीकि जयंती की बधाई दी। मोर्चा जिंदाबाद, भारत माता की जय। इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा कि हमारे जो एससी मोर्चा के अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।